हाय, एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए सेट्स के नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज जो है बहुत ही मजा आने वाला है और आज हम लोग सम एल्जेब्रिक लॉ पढ़ेंगे जो कि सेट्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और सेकंड चीज, यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। और मैं पढ़ाने वाला हूँ पावर सेट के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ईजी है सब टॉपिक। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा वेन डायग्राम के पास। और कुछ बचता अगर है तो हो सकता है आज सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूं, अदरवाइज कल भी चलेगा लेक्चर एक सेट के बारे में। और उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सीधा प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं सेट्स का। और मैं जैसा कहा था मैंने कि आर एस शर्मा बुक जो है आप लोग फॉलो करिए। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है वो अपना सॉल्व करते रहेंगे। तो थियरी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करते सीधा प्रॉब्लम वन बाई वन, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर आज 4 हमारा है। तो सभी लोग बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सुनेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने जो है कल जितना मैंने पढ़ाया था उसका नेक्स्ट टॉपिक आज है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि आप बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, मतलब जितने भी आपके सेट्स हमारे होते हैं रियल नंबर से, मतलब जितने भी सेट हमारे होते हैं सबको मिला के बोला जाता है भैया यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग हैं, उसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ भी नहीं है और इसको बहुत ही इजीली से समझना है और बहुत ही आसान है ये टॉपिक। तो हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा सेट होता है ना जो सभी सेटों को एक साथ कंटेन करता है। क्या करता है ये? सभी सेटों को क्या करता है? एक साथ कंटेन करता है। जैसे बोला गया कि ए सेट एक ऐसा सेट, क्या? एक ऐसा सेट that all contains sets, that contains all sets, all sets, a set that contains all sets in a given context. क्या? context. ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट होता है ना जो सभी सेटों के मिलकर बनाया जाता है। मतलब जितने आप सेट पढ़ते हैं, मतलब इसका कभी कोई नंबर का सेट बन गया, किसी जो है मतलब कोई लेटर्स आपके इंग्लिश के उसका सेट बना दिया आपने, तो इन सबको एक मिला के जो सेट बनता है उसका नाम होता है यूनियन सेट बोलते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए यूनियन अलग होता है, सॉरी यूनियन सेट अलग हमारा होता है। यूनियन सेट क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेटों को क्या किया जाए, आपस में मिलाया जाए उसके एलिमेंट को, और उससे जो सेट एक बनता है उसका नाम होता है यूनियन सेट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेट हमारा ऐसा है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे a set that contains all sets in a given context is called universal set, is called universal set. अच्छा, अब यहीं पे क्या करने वाले हम लोग हैं, इसी सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले और उसके बाद क्या करेंगे, एक और सेट हमारा होता है उसका नाम होता है सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ओके, ये क्या होता है ना, एक यूनिवर्सल सेट से बनाया गया एक और सेट होता है। मतलब इसी से क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट को चूज करते हैं
और उससे जो सेट बनाते हैं उसका नाम होता है सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी है इसका मतलब। इसका नाम होता है भाई पूरक समुच्चय। हिंदी जो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले उनको बोलेंगे हम लोग क्या, पूरक समुच्चय। ठीक है, ये होता है। इसको हम शो कैसे करते हैं, कभी भी अगर आपको शो करना हो इस सेट को, इसको शो करते हैं। अच्छा देखिए हमने क्या बताया था आपको, कोई भी सेट अगर हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, वी यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो मैं बताया हूं आपको कि हमेशा क्या करना चाहिए, आपको कैपिटल लेटर यूज करना है आपको इंग्लिश का। तो देखिए इसके लिए क्या मैंने बनाया, एक मैंने वर्ड यूज किया यू। क्या है यू, यू फॉर होता है भैया यूनिवर्सल सेट। मतलब कभी भी अगर आपको इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे ना, कैपिटल यू यूज करेंगे। ठीक है, और इसी कैपिटल यू से क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स अगर हम टेकन आउट कर लेते हैं और उसके बाद उस एलिमेंट को लेके, उस मेंबर्स को लेके या उस कंपोनेंट को लेके अगर एक न्यू सेट हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसका नाम होता है सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लोग कैसे करते हैं, सपोज करिए जिस जो कॉम्प्लीमेंट सेट बना, जो भी सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बनेगा, अदरवाइज अगर वो सेट अगर ए है ना, तो इसका जो होगा कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वो बनेगा ए डैश, या कभी कभी हम लोग यूज करते हैं ए डॉट सी। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट का जो भी सेट होगा, कॉम्प्लीमेंट का जो भी सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस लेटर्स के क्या करेंगे, प्रफिक्स में क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, या तो सिंगल डैश यूज करते हैं या यूज करते हैं ए और ऊपर स्मॉल सी। स्मॉल सी मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट। तो किसी बुक में स्मॉल सी का यूज करते हैं और किसी बुक में डैश का होता है और किसी बुक में दोनों का हो जाता है। तो आप दोनों यूज करिएगा कभी भी अगर ऐसा मिलता है, इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट सेट का यूज किया गया है। अब बात करते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, कोई एक यूनिवर्सल सेट आपको गिवन रहेगा। ओके, उसके बाद क्या रहेगा, एक अलग से सेट आपको दिया जाएगा किसी नंबर का, या कोई भी सेट होगा रियल नंबर का सेट दिया जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है ना जो कंटेन क्या करता है, ऑल सेट्स को कंटेन करता है, यानी ऑल सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको कंटेन करता है। कौन सा भैया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और मेरे पास एक और सेट गिवन रहेगा ए या बी जो भी रहेगा, यहां पे कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये जो है ऐसा यूनिवर्सल सेट है जो सभी एलिमेंटों को लेके बनाया जाता है, यानी जितने सेट हमारे होते हैं सभी एलिमेंटों को अगर लेके अगर एक ऐसा सेट आप फॉर्म करते हैं उसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर हम हमारे पास कोई सेट अगर है तो सिंपल सी बात यह है कि इसका जो एलिमेंट होगा ना, वो एलिमेंट कहां से आया होगा भाई, इसी से तो एलिमेंट मिला होगा, ये वाला एलिमेंट। बोलिए, मतलब जो सेट ए में जो एलिमेंट आया होगा वो कहां से मिला होगा, यू से मिला होगा। बात समझ आपको आ रही है। अच्छा, तब क्या करते हैं ऐसे केस में, ये बोथ आर सेट्स, जो बोथ सेट्स आर गिवन होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ यूनियन सेट, विद हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, क्या बात करें, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए मतलब नहीं, देखिए ए बोल देंगे ना, तो इस सेट वाले जो है लेसन्स में आपको पता है कि अगर कैपिटल ए के बारे में अगर बात की गई है, इसका मतलब वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो बार बार सेट कहना जरूरी है तो नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, ए डैश या ए सी। ये तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, सिंबल के फॉर्म में कैसे शो करते हैं, मतलब ए डैश या ए सी लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका पूरा जो है मतलब क्या है, पूरी मीनिंग क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और बहुत ही प्यारा एग्जांपल पेश करूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो कि मजा आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, या सपोज करिए आप जो है कोई सेट आप बना लीजिए, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट सेट। और सेट such that which is a subset of ये क्या होता है? विच इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भाई सिंपल सी बात है कि जब कॉम्प्लीमेंट सेट बनाते हैं तो उसके भी एलिमेंट जो है कहां से हम लोग चूज करेंगे, मतलब जो बचे हुए एलिमेंट रहते हैं उसको हम लोग चूज करते हैं और उसी को लेके एक हम सेट बनाते हैं, उसी का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। अब बचे हुए एलिमेंट क्या होते हैं भैया? आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी आपको मैंने इतना क्यों बताया, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं तब मजा आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि जो भी इसके पास एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या कहलेगा? ये जो होगा ना, ये क्या होगा? एक सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। किसका? यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, ओके। लेट ए सेट चलिए सपोज करते हैं यहां पर एक सेट ले लेते हैं हम लोग हैं बी इज गिवन तो देन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा भैया? बी डैश अदरवाइज बी सी। मतलब ऊपर क्या रहेगा आपके पास? बी के बाद क्या रहेगा? ऊपर प्रीफिक्स में सी रहेगा। ठीक है, देखिए किसी सिंबल के नीचे भी कोई चीज लिखते इसका नाम होता है भैया सफिक्स होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बोलना बार बार तो नो कंफ्यूजन। अगर यहाँ पे कोई सिंबल यूज करते हैं इसका नाम होता है प्रोफिक्स होता है। क्या होता है? प्रोफिक्स। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते रहिए इस चीज को। चलिए, ये तो हो गया, इसका भैया सिंबल हो गया कि भैया डैश या सी लगा देंगे ऊपर। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं क्या होता है। मैंने क्या कहा कि चलो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मेरे पास बना हुआ पहले से है, तो मैंने बनाया कि एक सेट हो गया मेरे पास यूनिवर्सल यू। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट आपके पास हैं। चलिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मैंने बोल दिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो गए। ठीक है, अभी ऑल नेचुरल नंबर्स तो होंगे मेरे पास, मुझे पता तो नहीं कितने होंगे। चलो मैंने बोला, चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, या मैंने 10 तक है जो 10 तक मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या होता है ना, सभी एलिमेंट के जो होते हैं लेके बनाए जाते हैं, मतलब कुछ भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं इस यूनिवर्सल सेट में। ठीक है ना। मेरे पास एक गिवन सेट मेरे पास दे दिया गया, क्या है? 2 3 4 एंड 7। अच्छा, जो सेट गिवन होगा ना, जो सेट गिवन होगा, दिस सेट आल्सो सबसेट ऑफ यू। यानी कि जो सेट गिवन होगा ना वो भी क्या होगा? एक यू का सबसेट होना चाहिए, मस्ट बी, ये श्योर है, होना चाहिए। अदरवाइज आप कंप्लीमेंट कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आप कंप्लीमेंट निकालते तो निकलेगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या है कि जो सेट गिवन हो और इस सेट का जो कंप्लीमेंट हो उसका यूनियन करें अगर हम लोग, तो क्या मिल जाए भैया? यूनिवर्सल सेट मिल जाए। क्या मिले? यूनिवर्सल सेट वो मिल जाए। ये बात आपको समझ में यहां पे आनी चाहिए। यहाँ पे सी लिखा है स्मॉल में। ठीक है, आप डैश भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो ये जब इसको जब कंबाइन करेंगे इसके एलिमेंटों को तो क्या बना देगा ये भैया? यूनिवर्सल सेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब मैंने बोला कि सेट ऑफ कंप्लीमेंट किसका, मतलब कंप्लीमेंट सेट किसका मैंने बोला मैंने ए का। अगर बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या बनेगा? ए डैश बनेगा। यहां पे क्या मतलब कि यूनिवर्सल सेट को चेक करेंगे और ए चेक करेंगे, तब इसको देख चेक करेंगे ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यहां पर हैं। तो देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं है जो यू के पास है? तो कौन कौन से एलिमेंट इसके पास नहीं भैया है? 1 है, नहीं है 1 इसमें। ठीक है, चलिए 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं है,
6 नहीं है, 8 तो नहीं है, और ना तो 9 है, ना तो 10 है आपके पास। ये हमारा हो जाता है भैया कॉम्प्लीमेंट सेट किसका भैया, ए का। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है ना, ये होता है पूरा करने वाला। एक ऐसा सेट बनेगा जो किसी यूनिवर्सल को क्या कर दे, पूरा कर दे, कंप्लीट कर दे। किसी यूनिवर्सल सेट को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। सिंपल सी क्या बात है, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट हम और इंक्लूड कर दें, इस सेट में कौन कौन सी एलिमेंट हम इंक्लूड कर दें कि यूनिवर्सल सेट क्या करे, फॉर्म्ड हो जाए, बन जाए। तो कौन कौन सी एलिमेंट यूज करने वाले हैं, ये तो करेंगे। बोलिए, दोनों का अगर मैं यहां पे क्या करूं कि ए यूनियन ए डैश में करूं तो क्या मिलने वाला भैया है, यूनिवर्सल क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अलमीरा है बुक की, ठीक है। सपोज करिए कि उस अलमीरा में क्या है, उस अलमीरा में क्या है, उस अलमीरा में कुछ किताब है, बुक्स हैं, और आपने क्या किया, उसमें से कुछ बुक्स क्या किया, आपने निकाल ली, टेकन आउट कर लिया, आपने निकाल लिया। उसको कहीं क्या किया, किसी और जगह उसको क्या किया, प्लेस कर दिया। क्योंकि मेरे पास कोई मेज है ना, स्टडी मेज मेरे पास, जिस पे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक अलमीरा है और उसमें बहुत सारे बुक्स भरी हुई हैं। मैंने क्या किया, कुछ बुक्स यहाँ से लिए, और एक मैंने मेज है यहाँ पर मेरे पास, चलो भैया मेज ऐसे बना दिया मैंने, और मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे क्या किया, मैंने प्लेस्ड कर दिया, है ना, यहाँ से निकाल दिया। ये क्या था, एक ऐसा सेट था, यानी कि जब मैंने बुक्स को नहीं निकाला था तो ये क्या था, एक एज अ यूनिवर्सल फॉर्म, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये क्या था, एक यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में था। यानी जो बुक्स हमारी रखी गई थी, नंबर ऑफ जो बुक्स थी वो क्या थी, जो उसके एलिमेंट थे, यानी कि जो बुक्स रखी गई थी उसका नाम एलिमेंट हो सकता है, अगर उसको आप सेट्स के थ्रू अगर समझते हैं तो। यानी कि जो अलमीरा में जो बुक रखी गई थी वो क्या थी, एक यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट थे, ठीक है, थे ना। मैंने क्या किया, इसमें से कुछ बुक्स निकाल के मैंने मेज पे रख ली, और मैंने कहा कि भैया जो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका मैं नाम रख दिया ए। क्या रख दिया मैंने, ए। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे भैया वही होगा, वही होगा जो यूनिवर्सल सेट को क्या करते, कंप्लीट करते, जो इस सेट को कंप्लीट कर दे। यानी कि इसका कंप्लीमेंट वही होगा कि जिसमें इसमें कौन कौन सी एलिमेंट ऐसे हों कि जो कि इसको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। ठीक है। तो क्या होगा, आप दिमाग लगाओगे भैया कि जो बुक यहाँ पे रखी गई थी तो 3 तो है, अगर बाकी जो बुक्स बची हुई हैं, अगर मैं क्या करूं, एक उसका अलग सा सेट बना दूं, यानी कि जो बुक्स खाली मेरे पास हो गई। ऐसे मेरे पास क्या हो गया, देखिए अब यहां समझते हैं तरीके से, इसको हम लिख लीजिए तरीके से, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। जैसे मेरे पास एक अलमीरा है, ये जो है पूरी बुक से भरी हुई है, ओके। और मैंने क्या किया, कुछ मैंने बुक्स मेज पे ला के रख दी, 3 बुक्स मैंने ऐसे रखा मेज पे, ठीक है। तो 3 बुक्स जब मैंने निकाल दिया तो कुछ इसका फिगर ऐसे बन गया, मतलब 3 बुक्स निकल गई। तो कुछ भाई यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया, ये जो बुक आपका इम्पटी हो गया, यहाँ से ये बुक आपकी निकाल ली गई है, अलमीरा जो आपकी सेम है, ठीक है ना। फिगर बना भाई, जो फिगर को आप मत, फिगर तो आप बना लिए, ठीक है। ए बुक निकाली गई है, और ये क्या है, ये सेट ए है, और ये मेरे पास था यूनिवर्सल सेट था। यानी कि जब मैंने कोई बुक वहां से नहीं निकाली तो ये सेट कौन सा था, ये सेट वो था कि जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, ठीक है। यहां से बुक निकाल के मैंने यहां रख ली, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए ये जो है ना, ये यही तो है आपके पास कंप्लीमेंट। बोलिए, यही क्या है, यही कंप्लीमेंट है किसका, ए का, ठीक है। अब देखिए कंप्लीमेंट ए हो गया, ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए है, इसको हम शो करते किससे भैया, ए डैश से या ए सी से शुरू कर देते हैं। ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे पास, ठीक है। और ये जो क्या था, जो मैंने बुक्स निकाली, मैंने एक सेट बनाया था इसी से, उसका नाम हो गया ए। अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये क्या है, इसका कंप्लीमेंट, यानी कि इसको कंप्लीट करने वाला कौन कौन से एलिमेंट ऐड होंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए यही तो होंगे ऐड ना। अच्छा, अगर सपोज करिए मैंने सारे बुक्स निकाल ली, तो मैंने सारे बुक निकाल ली और 3 बुक्स मैंने छोड़ दिया अलमारी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका फिगर ऐसे हो गया, मान लीजिए एक बार ऐसा फिगर बना, इसको मैंने बोला भैया ये ए है, ये क्या है, ये ए है, और 3 बुक्स क्या है, अलमीरा में बची हुई है, अलमीरा में क्या है, 3 बुक्स बची हुई है, बाकी सब मैंने क्या किया, निकाल लिया पढ़ने के लिए। अब मैं पूछूं आपसे कि
अब क्या होगा कंप्लीमेंट, तो कहेंगे भैया जो थ्री बुक्स निकाली थी उसी को ऐड कर दो। तो मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर कोई सेट गिवन अगर है, इसका कंप्लीमेंट क्या कहलाएगा भैया, ए डैश कहलाएगा। बात समझ में आपको आ रही है। और इसका कंप्लीमेंट क्या होगा भैया, ये कहलाएगा। बोलिए, इसका मतलब कि दोनों सेट क्या है, आपस में क्या है, म्यूचुअली क्या है, कंप्लीमेंट है। क्या है, म्यूचुअली कंप्लीमेंट सेट्स टू ईच अदर। बात समझ में आ गई। अगर आप कहते हो भैया ये इसका कंप्लीमेंट ये है और इसका कंप्लीमेंट कौन है, ये है, तो मतलब कि देखो यहाँ पे एक ए लिखा गया है, यानी सेट को ये, इसका कंप्लीमेंट कितना हो गया, ए डैश हो गया। अब इसका कंप्लीमेंट क्या हो गया, फिर से ए हो गया। इसका मतलब ये निकला कि कोई भी अगर कंप्लीमेंट सेट अगर है, बनाया गया है, उसका अगर अगेन कंप्लीमेंट करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, वही सेट क्या होगा, फिर से फॉर्म्ड हो जाएगा। बात समझे यहाँ पर, ये चीज आपकी बात है। अच्छा, अब पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी क्या थी, जो सेट गिवन था, जो सेट गिवन था वो, इसमें मेरे पास की यू था। अब यू कैसे मिलेगा, जो सेट गिवन था वो, और जो मैं निकाला था कंप्लीमेंट इसका ये वाला, दोनों मिला के क्या बनेंगे, एक ये सेट बना देंगे इस तरीके से। पहला टॉपिक आपका ऐसे हो गया। सेकंड में क्या बोलेंगे, देखिए सेकंड में क्या लिखा जाएगा, अगर हम इसी यू में से क्या करें, यू में से कंप्लीमेंट को क्या कर दे भैया, एलिमेंट को माइनस कर दें, तो ये क्या बनेगा भैया, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें क्या है ना। और सेकंड आप इसको लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई u है, u मीन्स यूनिवर्सल सेट, अगर इसमें a गायब कर तो क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट बन जाएगा। और लास्ट थिंग, अगर आप इसको भी याद कर लीजिए तो कितना मजा आने वाला है भाई। अगर कोई कंप्लीमेंट है, उसका अगेन कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से वही प्रीवियस सेट आपका मिल जाएगा। ये जो है आप चीजों को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो काफी मजा आया कि पूरा करने वाला, किसी इन्वर्सेड सेट को पूरा करने वाला जो सेट होगा, वही क्या होगा, गिवन सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गिवन सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, कि जो होता है द सेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना, द सेट कंटेन्स ऑल सेट्स, ठीक है ना, जो ऑल सेट को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट तो मैंने हल्का सा बताया था एक दिन, तो आज इसको कंप्लीट सुन लीजिए, पावर सेट क्या होता है। A set is called, कैसे लिखिएगा, a set which is set of all subsets, ठीक है, all subsets of a given set is called power set. Let set A is given, अगर सेट मेरे पास कोई गिवन है, ठीक है, तो इस सेट के जितने भी हमारे होंगे नंबर ऑफ सबसेट, उसको एलिमेंट सपोज करके अगर क्या कर दें, एक सेट फॉर्म कर दें, तो उसी का नाम होता है भैया पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है। सपोज किया मैंने कि मेरे पास कोई सेट क्या है, ए है, वो गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि भैया किसी का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, मैंने बता रखा पहले से ही। और मैं लिखिए, आप लिखिएगा एंड इट हैज एन एलिमेंट। इसके पास कितने एलिमेंट भैया, मेरे पास अगर कोई सेट अगर ए है, उसके पास कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे,
कितने होंगे? आप सभी लोग बताएंगे कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? बहुत बढ़िया आंसर आप लोग बताएंगे कितना होता है इसका नंबर ऑफ सबसेट्स। हाँ याद आ गया कितना होता है? या सही बताया आपने। क्या होता है भैया? टू दी पावर कितनी होती है? एन होती है। क्या होती है? टू दी पावर एन होती है। और हमने बताया था कि फाई क्या होता है? ये सबका सबसेट होता है, यानी कि ऑल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। कौन? फाई। तो कभी भी नंबर ऑफ सेट में जो है, नंबर ऑफ सबसेट में ना, जो टू दी पावर एन आती है ना, जो नंबरिंग यहाँ पे होती है, जितने नंबर्स यहाँ मिलेंगे उसमें फाइव भी इंक्लूड होता है। क्या होता है? फाइव भी शामिल होता है उसमें। ठीक है, तो मैं काम करता हूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम बोलते हैं पावर सेट क्या कहलाएगा, तो एंड पावर सेट ऑफ ए is represented by किससे करेंगे हम लोग? P ऑफ ए। ये होता है पावर सेट का सिंबल। मतलब जिस सेट का पावर सेट निकालना है उसके पहले क्या करेंगे? सिंबल में P लिख देंगे। मतलब कोई सेट मेरे पास अगर B है, इसका पावर सेट क्या कहलाएगा? सिंबल फॉर्म में P ऑफ P। पढ़ते हैं क्या इसको? पावर सेट ऑफ बी। अगर मेरे पास कोई सेट दे दिया गया है, मान लीजिए एम, तो इसका पावर सेट क्या कहलाएगा भैया? पी एम कहलाएगा। ऐसे ऐसे सिंबल में इसको यूज करते हैं। और इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे भैया? उसमें एलिमेंट वही होंगे जो इसके क्या होंगे? सबसेट बनाए गए होंगे। यानी कि इसके जितने भी, यानी कि ऑल सबसेट जो इसके होंगे, अगर उसको एज ए एलिमेंट लेके एक सेट डिफाइन किया जाए तो उसी का नाम होता है पावर सेट। क्या होता है? पावर सेट। ये तो हो गया। अब हम काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला, बहुत प्यारा रहेगा और बहुत ही स्मॉल रहेगा, छोटा सा। ठीक है, चलिए मेरे पास एक सेट है। सपोज ये सेट मेरे पास कितना है? ए है। इसमें एक एलिमेंट है ए और बी। चलिए ए बी सी कर लेता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके पता है? पहले नंबर ऑफ क्या हो शो कैसे करते? एन ऑफ ए, ऐसे ना। कितने मेरे पास यहाँ पर? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? जरा बोलिएगा आप लोग। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? टू दी पावर एन कितना है मेरे पास? नंबर कितने हैं? 3 है ना, तो यहाँ क्या बनेंगे? 3, यानी कि कितने बनने वाले हैं भैया? 8 बनने वाले हैं। चलो बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहला क्या मिलने वाला भैया? 5। तो 5 पहले मिलेगा। फिर हम अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके अगर बनाया सेट तो क्या बनेगा? ये बनेगा। फिर ये क्या बनेगा? बी बनेगा। भैया हम बता रखे हैं भैया, वर्ड सबसेट भैया वही होता है जो किसी सेट के एलिमेंट्स को लेके बनाया जाए, एक अलग से सेट बनाया जाए, उसी का नाम क्या होता है? सबसेट कहलाता है भैया। चलो यहाँ पे देखते हैं फिर क्या मिलेगा। देखो ए भी मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया। फिर क्या मिलने वाला? देखो बी सी मिल जाएगा। फिर सी ए मिलने वाला है। फिर अगर हम तीनों को साथ लेके बनाए तो ये मिल जाएगा। और हमने कहा था कि रिपीटिंग नॉट अलाउड इन दिस केस, यानी सेट में क्या होता है, जो एलिमेंट हमारे होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जरा काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर ये हमारे पास हो गए नंबर ऑफ सबसेट हो गए, और इन्हीं को अगर हम एलिमेंट एज एलिमेंट लेके क्या करें, हम एक सेट मेजर कर दें, एक सेट क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो इसी का नाम होता है क्या भैया? पावर सेट। किसका भैया? ए का, यानी कि पी ऑफ ए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसमें समझने में? आसान है ना? बोलिए, बहुत ही आसान है कि नहीं? बोलिए, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा हो जाता है भैया पावर सेट कैसे निकालते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे टू की पावर उतनी कर देंगे, जितना भी आएगा वो हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे इसके। इसकी हिंदी होती है उप समुच्चय, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी? यहाँ पे 8 बनेगी। उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करके निकाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो
तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई किया। अब हम चलते हैं भैया, कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम होता है एल्जेब्रिक लॉ, है ना, अबाउट सेट्स। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। एल्जेब्रा, मेरी इंक हल्की सी जो है कम हो गई है, इसको मैं फिलअप करता हूं, तो उसके बाद शुरू करता हूं। तब तक आप लोग 1 सेकेंड माय डियर। ये जुकाम जो है मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मौसम चेंजिंग से थोड़ा सा ठंडी बढ़ गई है, तो फिर भी कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए लॉ ऑफ सेट्स। मैं बताया था आपके पास पहला लॉ क्या होता है भैया, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड, कॉम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ सकते हैं, एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हमारा होता है भैया एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ सकते हैं। ये आपके पास लॉज होते हैं। देखो ये कुछ है नहीं, आपने बहुत ही पहले से पढ़ रखा है इन सब के बारे में, मतलब क्या होता है इनका। ये हल्का सा नया नेम दिख रहा होगा, लेकिन ये एज ये कैसे फॉलो करता है भैया, क्लोजर लॉ के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसी तरह से बिहेव करता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, बोलते थे ना, अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो बोला कि लॉ को अगर आपको फॉलो करवाना किसी एक सिंगल नंबर को लेके, मैंने बोला कि नेचुरल नंबर को लेके बनाइए और बताइए कि यहाँ पे क्लोजर लॉ एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, तो क्या बोलते थे भैया आप। अगर हम लोग बात करें अंडर एडिशन के बारे में बात करें, हालांकि डीपली बहुत नहीं जाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अगर जाऊंगा तो फिर इसी में जाऊंगा। ठीक है, सिंपल सुनिए, आप लोग पढ़े होंगे इसी तरह, आपको पता है कि क्लास 8 और 7। ठीक है, मैं बोलूंगा कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। द सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर, या बोलूंगा डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, या बोलूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अगर इन 4 ऑपरेशंस में, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, एंड कोशिएंट एंड हाँ एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, इन 4 जो है ऑपरेशंस के अंडर अगर 2 नेचुरल नंबर कंबाइन किए जाते हैं आपस में, अगर वो उसका रिजल्ट क्या देता है भैया, फिर से नेचुरल नंबर अगर आ जाता है तो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होल्ड हो गया। ऐसे प्रकार से होल नंबर के बारे में आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मैंने बोला कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे बोलेंगे क्लोजर लॉ एग्जिस्ट अंडर एडिशन। अगर मल्टीपल के फॉर्म में हो गया तो बोलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, किसी एक ही टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या करते थे, 2 बार ऐड करते थे, माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। अगर फिर भी वही अगर नंबर एग्जिस्ट करके, मतलब फिर भी वही नंबर अगर आ गया तो बोलते थे कि यहाँ पे संबरक प्रगुण क्या हो गया, फॉलो कर गया। संबरक मतलब क्या, क्लोजर लॉ फॉलो कर गया। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर भी है, सेम ऐसे ही काम करने वाला है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है ना कि एक सेट ले लेते हैं ए, और इसी को इन्हें इटसेल्फ यूनियन निकालते हैं, इसी का क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। या एक सेट ले लेते हैं ए और इसी का इटसेल्फ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब देखिए वहां पे क्या था, नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर आता था कि नहीं आता था, बीच में क्या था, स्टार। स्टार मींस होता है ऑपरेशन। तो अगर हमें क्या किए, इसी ऑपरेशन में अगर हमने क्या कर दिया, एक बार प्लस कर दिया
तो कुछ इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा, माइनस किया तो कुछ इसका रिजल्ट अलग आएगा, मल्टीपल किया तो कुछ अलग आएगा, और इसको मैंने के डिवाइड तो क्या मिलेगा, कुछ अलग आएगा। अगर ये तीनों केस में, चारों केस में अगर वंस अगेन टू गेट नेचुरल नंबर अगर मिल गया तो बोलेंगे भैया यहाँ पे कुछ अल्लाह क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या था, देखिए दो नंबर सेम सेम थे कि नहीं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, दो सेट क्या होंगे, सेम सेम होंगे, एक ही सेट होंगे दोनों। ठीक है, तो सेट ऑन सेट पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन फॉलो करवाते हैं। तो मुझे पता है भैया कि टू सेट्स के बारे में अगर कुछ ऑपेट अगर होता है तो एक बार होता है भैया यूनियन, और एक बार होता है मेरे पास इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो मेरे पास अगर कोई सेट अगर सिंगल सेट अगर ए है तो यहाँ पे ए यूनियन अगर ए है इक्वल टू अगर ए मिल गया, या ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू अगर ए मिल गया वंस अगेन, तो अगर ऐसा कंडीशन कुछ फॉलो अगर होती है तो कहेंगे भैया आइडेम्पोटेंट ला यहाँ पे क्या हो गया, फॉलो कर गया। ये तो हर हाल में होके रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसको बोलते थे भैया क्रम विनिमय नियम, अदला बदली करने वाला नियम। तो अगर कभी भी 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8 आता था, और 4 का 2 में किया तब भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और ये जो है, ये जो ला होता था केवल अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन में ही फॉलो होता था ये ना, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेट्स लेंगे, टू सेट यहाँ पे क्या करेंगे, लेने वाले हैं, क्या लेंगे, ए लेंगे, सेट एक ये हो गया, और अदर सेट सपोज करिए बी हो गया। इसका अगर हम निकालते हैं यूनियन, निकालते हैं यूनियन, और अगर हम क्या करें इसका ऑर्डर चेंज करके हम क्या करें, इसका यूनियन निकालें तो क्या दोनों सेट सेम नहीं आएंगे क्या, बोलिए भैया। इसको कंबाइन किया गया, आप चाहे ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही निकलने वाली। और अदरवाइज अगर इन्हीं सेट को लेके अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए इनका, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हम जानते हैं कॉमन एलिमेंट कुछ फाइंड होते हैं ना, तो क्या ऑर्डर चेंज करने पर क्या कंबाइन जो कॉमन एलिमेंट क्या बदल जाएंगे, क्या नहीं ना। अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या कॉमन एलिमेंट बदल जाएंगे, नहीं ना, कभी नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा है, एक बात और समझिए, जो लाज हमारे होते हैं ना, ये यूनियन और इंटरसेक्शन पे ही फॉलो करते हैं। ठीक है, इन्हीं दो ऑपरेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, इनको हम लाज को बताते हैं। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड ला क्या था, एसोसिएटिव ला, आपने पढ़ा होगा सहचर्य का नियम, याद है। उसमें क्या थे, 3 नंबर्स होते थे, 1 सपोज करिए 2 हो गया और हो गया 4 हो गया। इसका विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, 2 ग्रुप्स हम लोग बनाते थे अलग अलग, यानी कि एक ये ग्रुप बन जाता था और एक ये ग्रुप बन जाता था, और इसके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, चाहे प्लस या माइनस है ना, कुछ भी लगा दिया। अगर ये दोनों क्या हो गया, अगर आपस में अगर इक्वल हो जाते थे तो कहते थे भैया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, फॉलो हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी क्या करता है भैया, प्लस पे काम करता है और किस पे काम करता है, मल्टीपल पे काम करता है, यानी कि दो ही ऑपरेशन पे क्या करता है, फॉलो करता है, एक अंडर एडिशन और एक अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब उसी टाइम देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग हैं, 3 सेट लेने वाले हैं। डेटा 3 सेट कौन कौन से, ए बी सी, इनका निकालते हैं यूनियन, एक बार इनका ग्रुप बनाते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं, एक बार इनका ग्रुप बनाते हैं, ए यूनियन बी, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं सी के साथ। हमने कहा था विदाउट चेंज द ऑर्डर, यानी कि जहां पे ए है वहीं पे ए रहेगा, जहां पे बी वहीं पे बी रहेगा, जहां पे सी वहीं पे सी रहेगा, बस कर ग्रुप आप अलग अलग बना दीजिए। ये देखिए हो गया। और सेकंड इसी में अगर हम क्या करते, पेस्ट करते क्या, कि अगर ए कैप बी है अलग से और कैप सी है, और विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर मैंने क्या किया, एक न्यू ग्रुप यहाँ पे क्या किया, बनाया, किसका, 2 सेट्स को लेके, तो ये बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें, आप खुद मुझे बताइए, अगर 3 सेट मेरे पास अगर हैं, उनका कॉमन अगर एलिमेंट लेंगे, चाहे ग्रुप जैसा बनाइए हमेशा सीमित तो आएंगे। आप एग्जांपल लेके खुद सॉल्व करके देख लीजिए, है ना, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। ये क्या होता है भैया, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बंटवारा कर देना। याद करिए आप लोग, जब 2 इंटू हम लोग कहते थे भैया 2 प्लस 3, हालांकि सॉल्व करके आप सिंपली कहते भैया 5 to 10 हो गया, लेकिन ये कैसे आता था भैया,
2 का मैंने ऑपरेट किया एडिशन से ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होता था यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ये देखिए यहां पे आ गया, और ये जो था क्या था, यहां भी ऑपरेट करवाया गया और इसको यहां पर भी ऑपरेट करवाया गया। इसी को दिमाग में रखिए, देखिए कितना मजा आने वाला। देखिए कुछ भी नहीं यहां पर, समझिए इस चीज को। अगर मैं क्या करूं ना, एक सेट में ले लेता हूं यूनियन ले रहा है मैंने, और यहां पे लिया मैंने बी कैप सी। अब क्या बनेगा देखिए, ये तो दोनों में होगा ना, ऑपरेट करेंगे ना, यानी यूनियन कहां जाएगा, बी के पास भी आएगा और सी के पास भी आएगा। क्या बनेगा, ये यूनियन बी और ए यूनियन सी। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा। और बीच में क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे क्या आने वाला देखिए, टैप आ जाएगा। देखिए कोई किसी को परेशानी, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। देख कितना मजेदार है ये, बोलिए इतना मजेदार है, कोई बात ही नहीं। अब यहाँ पे काम करिए ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए भैया, पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे। अब इसको क्या लिखवाना डेफिनेशन में, समझ जाइए बस। केवल लिखवाऊंगा तो कोई मतलब लिखवा नहीं, आप लोग समझदार हैं, बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग इतना तो लिख ही सकते हैं अपने से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं समझ में आया होगा। चलिए मेरे पास एक सेट, मेरे पास ए हो गया, मैंने किया कि यूनियन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया कैप, अंडर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या पढ़ेंगे, अंडर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो मैंने क्या बताया था, ये जो यूनियन था दोनों पे क्या करेंगे, दोनों सेट्स पे ऑपरेट करवाएंगे, यानी कि इस तरीके से। और अंडर किसके होगा, ये कैप के, ठीक है। इनके ही अंडर में काम होगा, इनके ही अंडर में काम होगा। आगे देखिए, मैंने बोला कि ए कैप हो गया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, अंडर यूनियन लगा दिया मैंने, अंडर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, तो मजा आने वाला। देखो कैसे भैया, ये जो कैप है ना, ये सब पे दोनों सेट पे यानी कि बी और सी पर ऑपरेट होने वाले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और किसके अंडर में काम होने वाला है भैया, यूनियन के। देखिए कितना मस्त है ना ये टॉपिक, बस हो गया। यही आपका लॉज है। ये जो लॉज है, लॉज का मतलब नहीं, लॉज तो जो रहने वाला जो उसकी मीनिंग अलग होती है, ये लॉज नियम होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ वही लॉ है जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, है ना, है कि नहीं, बचपन का प्यार वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 हो गया ना, क्रम का अदला बदली करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये किन किन ऑपरेशन में होता था भैया, पॉजिटिव एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई वहां पर भी 2 पे होता था, और यहाँ पे क्या होगा, 2 ही पे होगा। कौन कौन सा, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। ये भी क्या करता था ना, ये भी जो है एक अंडर एडिशन और एक अंडर मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता था। कौन सा ला, ये ला, इसका नाम था एसोसिएटिव लॉ, अदरवाइज यू कैन से दैट इन हिंदी सहचर्य नियम, ठीक है। ये भी क्या था, अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन में काम करता था। भैया लो उसी पे काम किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। एक काम किया यूनियन पे काम किया, एक काम किया इंटरसेक्शन पे काम किया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी था। कितना मजा आया ना, समझ के आया मजा, बहुत इजी है भैया, खूब खूब मजा आया होगा सबको, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो गया लेक्चर हमारा। कल हम लोग शुरू करेंगे वेन डायग्राम, उसके बाद कुछ फार्मूले लिखवाने वाला हूं, उसके बाद मुझे लगता है कल ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो आप लोग खूब हार्ड वर्क करिए। जो लोग क्लास 11th में एंट्री करने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत मस्त टॉपिक है, स्टार्टिंग से उनके लिए। तो अभी तो लॉकडाउन का सीजन चलने वाला शायद है, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद लॉकडाउन लग भी जाएगा मे बी। तो फिर भी जिनको भी सेट्स के बारे में प्रॉब्लम है, जो लोग क्लास 12th में इस बार जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्या है, कुछ जो है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं थे उनके, तो इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको भी आगे कंटिन्यूटी बनानी है मैथ के लिए, तो आप जो इनको जानिए, ये नहीं कि बस भैया मैं इंटर पास कर लिया तो हटाओ इसका काम खत्म हो गया, बस करो, गई मैथ भाड़ में, अब क्या मतलब मैथ से, ठीक है ना। लेकिन जिनको अगर आगे भी मैथ लेके चलना है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और खास तौर से उनके लिए भी है जो लोग अपकमिंग कमिंग सून, है ना, एंट्री करने वाले किसमें है, क्लास 11th में, ठीक है ना। तो ये चीज उन्हीं के लिए है, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करिए, बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का जो प्यार है वो हमको मिल ही रहा है कमेंट में। तो आप जो आज के लिए क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि मैं टीचिंग कैसे कर रहा हूँ, कैसा,
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके।